आशा भोसले जी passes away at 92, the voice that will never fade। ये एक न्यूज़ नहीं, एक इमोशन है, क्योंकि इंडियन म्यूजिक की सबसे आइकॉनिक, फियरलेस और एंडलेसली वर्सेटाइल आवाज़ आशा भोसले जी अब हमारे बीच नहीं रही। अप्रैल 12 को 92 ईयर्स की एज में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में चेस्ट इन्फेक्शन और मल्टी ऑर्गन फेलियर के बाद उनका देहांत हो गया। लेकिन सच ये है, आशा जी का जाना सिर्फ फिजिकल है, उनकी आवाज़ कभी नहीं जा सकती है। 1933 में सांगली महाराष्ट्र में जन्मी आशा भोसले जी का सफर किसी भी फिल्म स्टोरी से कम नहीं था। बचपन में ही उनके पिताजी के गुजर जाने के बाद जिंदगी ने उन्हें जल्दी बड़ा बना दिया था। सिर्फ टैलेंट के लिए ही नहीं, बल्कि फैमिली को संभालने के लिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो आगे चलकर इंडियन म्यूजिक हिस्ट्री को ही रीडिफाइन कर गया। शुरुआत में उन्हें कंपेयर किया गया उनकी बहन लता मंगेशकर जी से, जो उस वक्त ऑलरेडी एक जाइंट सुपरस्टार बन चुकी थी। लेकिन आशा जी ने कभी उस शैडो को अपनी लिमिट नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी अलग ही पहचान बनाई, बोल्ड, एक्सपेरिमेंटल और फियरलेस। वो वही गाती थी जहां दूसरे आर्टिस्ट जाने से भी डरते थे। कैराबैट सॉन्ग, सपोर्टिंग रोल्स और अनकन्वेंशनल कंपोजिशन। उनका रियल ब्रेक थ्रू आया ओपी नायर के साथ, जब उड़े जब जब जुल्फे तेरी जैसे सॉन्ग्स ने उन्हें एक नई आइडेंटिटी दी। यहाँ से आशा भोसले जी सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर ही नहीं रही, वो एक सेंसेशन बन चुकी थी। फिर आया वो गोल्डन एरा जब उनके नाम जुड़ गया आर.डी. बर्मन के साथ। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल पार्टनरशिप नहीं थी, ये इंडियन म्यूजिक का रिवॉल्यूशन था। पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, चुरा लिया है तुमने जैसे सॉन्ग्स के म्यूजिक को एक नया एटीट्यूड दिया, मॉडर्न, रिबेलियस और इमोशनल। आशा जी की आवाज़ उस वक्त सिर्फ गाना ही नहीं थी, वो एक फीलिंग बन चुकी थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी वर्सेटैलिटी थी। वो गजल गा सकती थी जैसे दिल चीज़ क्या है, वो डांस नंबर्स भी दे सकती थी जैसे रंगीला रे, और क्लासिकल से लेके फोक तक सब कुछ एफर्टलेसली कर लेती थी। उन्होंने 12,000 से ज़्यादा सॉन्ग्स गाए और 20 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में अपनी आवाज़ दी, जो उन्हें दुनिया के सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड आर्टिस्ट में से एक बनाता है। आशा भोसले जी सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं थी, उन्होंने इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ भी काम किया है। ग्लोबल स्टेज पर इंडियन म्यूजिक को रिप्रेजेंट किया और दुनिया को दिखाया कि एक इंडियन वॉइस कितनी पावरफुल हो सकती है। उनको पद्म विभूषण, दादा साहिब फाल्के अवार्ड और कई नेशनल ऑनर्स मिले, लेकिन उनका असली अवार्ड था जनरेशंस के दिलों में उनकी जगह। जैसे ही उनके देहांत की खबर आई, पूरा बॉलीवुड इमोशनल हो गया। प्रियंका चोपड़ा ने उनकी आवाज़ को लाइफ का बैकग्राउंड म्यूजिक कहा, शाहरुख खान ने उन्हें इंडियन सिनेमा का पिलर बताया, हेमा मालिनी और अक्षय कुमार जैसे स्टार्स ने उन्हें इमॉर्टल वॉइस कहकर याद किया। हर किसी के लफ्जों में एक ही बात थी, आशा जी सिर्फ सिंगर ही नहीं थी, वो एक एरा थी। लेकिन इस दुख के बीच सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली, जब एक्टर एथिया शेट्टी ने गलती से लता मंगेशकर जी की फोटो आशा जी के ट्रिब्यूट में पोस्ट कर दी थी, जिसे बाद में करेक्ट किया गया। लेकिन इंटरनेट पर इस पर काफी रिएक्शंस आए, लेकिन ये भी दिखाता है कि लोग कितनी डीपली इन लेजेंड से जुड़े हुए हैं। अब आज जब हम आशा भोसले जी को अलविदा कह रहे हैं, तो असल में हम उनको खो नहीं रहे, हम उन्हें और ज़्यादा याद कर रहे हैं। क्योंकि सच ये है, लेजेंड्स कभी जाते नहीं, वो अपनी आवाज़ छोड़ जाते हैं। आशा भोसले जी फिजिकली यहाँ नहीं है, लेकिन जब भी पिया तू अब तो आजा बजेगा, जब भी दिल चीज़ क्या है दिल को छू लेगा, जब भी रंगीला रे किसी को नचा देगा, तब आशा जी वही होंगी, और इसीलिए वो कभी ख़त्म नहीं होती है। आशा भोसले जी हैं और हमेशा रहेगी इंडियन म्यूजिक की सबसे टाइमलेस आवाज़। रेस्ट इन पीस आशा जी, यू विल ऑलवेज बी देयर इन आवर हार्ट। डू फॉलो अस फॉर मोर सच गॉसिप।